जनवरी का महीना खत्म होते ही फरवरी 2026 की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बड़े बदलावों के साथ होने जा रही है। 1 फरवरी 2026 का दिन इसलिए बेहद खास है क्योंकि इसी दिन देश का आम बजट पेश किया जाएगा और साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव भी लागू होंगे। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब, घर के खर्च, टैक्स प्लानिंग, निवेश और भविष्य की आर्थिक रणनीति पर पड़ने वाला है। गैस सिलेंडर से लेकर सिगरेट, शेयर बाजार से लेकर किसानों और सरकारी कर्मचारियों तक हर वर्ग के लोग फरवरी की शुरुआत कुछ ना कुछ नया लेकर आएगी। सबसे बड़ा घटनाक्रम होगा बजट 2026, जिसे 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी। ये उनका लगातार 9वां बजट होगा और इस बजट से सैलरीड क्लास, टैक्स पेयर्स, किसान और निवेशक सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। खासकर इनकम टैक्स को लेकर तो लोग राहत की आस लगाए बैठे हैं। मौजूदा समय में नई टैक्स रिजीम के तहत 12.75 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है। लेकिन टैक्स पेयर्स ये जानना चाहते हैं कि पुराने और नए टैक्स सिस्टम में आगे क्या बदलाव होंगे और कौन सा विकल्प ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बजट 2026 में इनकम टैक्स नियमों को और सरल बनाने पर फोकस रहने की भी संभावना है। नौकरी पेशा लोग चाहते हैं कि नई टैक्स रिजीम में भी एनपीएस, हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन जैसे जरूरी खर्चों पर टैक्स की छूट मिले। इसके अलावा टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को और आसान बनाने की भी उम्मीद है, ताकि आम लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट के चक्कर ना लगाने पड़े। कैपिटल गेन टैक्स और टैक्स छूट को लेकर भी बजट में साफ दिशा मिलने की संभावना है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो ये जानकारी बेहद अहम है कि 1 फरवरी 2026 को बजट वाले दिन शेयर बाजार खुला रहेगा। भले ही ये दिन रविवार है, लेकिन एनएससी और बीएसई दोनों एक्सचेंज अपने सामान्य समय पर खुले रहेंगे। सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक ट्रेडिंग होगी। बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा और ऐसे में बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फरवरी की शुरुआत के साथ ही एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें भी लागू होंगी। हर महीने की तरह ऑयल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए रेट जारी करेंगी। खास तौर पर 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर इस बार भी कटौती होती है तो होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर को राहत मिलेगी, जबकि घरेलू सिलेंडर महंगा हुआ तो रसोई का बजट प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में भी बदलाव संभव है। सीएनजी और पीएनजी महंगे होने पर सफर और घरेलू खर्च बढ़ेगा, जबकि एटीएफ के दाम बढ़ने या घटने से हवाई टिकटों की कीमतों पर असर पड़ेगा। 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के महंगे होने की भी पूरी संभावना जताई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इन पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है। जीएसटी के अलावा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और उपकर लगाए जा सकते हैं, जिससे उनकी कीमतों में सीधा उछाल आएगा। फरवरी 2026 में करीब 10 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। इसमें साप्ताहिक छुट्टियों के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जैसे विशेष अवसर शामिल हैं। ऐसे में बैंक से जुड़े जरूरी काम पहले ही निपटा लेना समझदारी होगी। किसानों की नजर पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त पर टिकी है। बढ़ती खेती लागत के बीच किसान चाहते हैं कि सालाना 6,000 रुपए की राशि को बढ़ा दिया जाए। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में किस्त जारी हो सकती है। वहीं सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर फरवरी का महीना अहम माना जा रहा है। 25 फरवरी को कर्मचारी संगठनों की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 3.0 की मांग पर चर्चा होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी संभव है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 1 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले ये बदलाव सीधे आपकी जेब, खर्च और फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रभावित करेंगे। बजट, टैक्स, गैस निवेश और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर जानकारी समय रहते जानना बेहद जरूरी है, ताकि आप सही फैसले लेकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।